जो खुद मुझसे वीडियो कॉलिंग करता है, वीडियो पे वो लाइव आके उसने अपने जाटों के बारे में बताया है, जो गेटे बोलते हैं अपने आप को रोमेनिया में, यूरोप में, जर्मनी में। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, जिस भाई को देख लियो, मेरा नाम लेके मुझे संबोधन करके वो बोल भी रहा है। जाट एक इंटरनेशनल नस्ल है, हिंदुस्तान में इसका जिक्र हो ना हो, लेकिन विदेशी हिस्ट्री में इसका बहुत जिक्र है। विदेशों में हमारी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वहाँ नाम कुछ और है। तो जाट तो बहुत बड़ी नस्ल है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमें बहुत सारी मुद्दे तो इतने, आप सुबह से शाम तक हिस्ट्री से लेके, कुरीतियों से लेके, राजनीति से लेके, धर्म से लेके पूरे दिन बोलते रहो, आपको मुद्दे कम नहीं पड़ेंगे। तो मैं यही विनती करता हूँ कि हमें एक आदर्श गांव, मैं युद्धवीर का सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आए। चौधरी युद्धवीर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय जाट महासभा से, और विश्व की 80 देशों का एक किसान संगठन है, जिसके ये 80 देशों के, पूरी दुनिया में 80 देशों के कोऑर्डिनेटर हैं किसान संगठनों के। तो मैं चाहता हूं कि सभी स्वागत करें ताली बजा के इनका। तो जाट एक इंटरनेशनल नस्ल है, तो आपके अंदर खून में, आपके डीएनए आपका इतना स्पेशल है। अगर आप अपने बच्चे को पूरी छूट चाहे एजुकेशन में दें, चाहे स्पोर्ट्स में दें, तो आपका बच्चा अव्वल दर्जे पे जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चे को, अपने रोजमर्रा के कामों में घिसेंगे, बच्चा नशे में जा रहा है, आप अपने ही बच्चे के सामने अपने भाई की बुराई करते हैं, तो आपका बच्चा अपनों का सम्मान कैसे करेगा? कल को वो आपको भी कुछ नहीं समझेगा। जब आप अपने सगे भाई को कुछ नहीं समझोगे तो आपका बच्चा कल को आपको कुछ नहीं समझेगा। अपने बच्चे के सामने परिवार के किसी भी सदस्य की बुराई ना करें। अगर आपके कुछ मनमुटाव है तो आप उनको धैर्य से, संयम से उनको सुलझाने की कोशिश करें। तो जाट एक इंटरनेशनल नस्ल है। ये तो इतना बड़ा गुरूर है, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक प्रदर्शनी दिखा दूंगा कि जाट कितनी बड़ी नस्ल है। आप अगर जाट को पढ़ेंगे तो विश्व के बड़े हिस्टोरियन जो हैं, बड़े लेक्चरर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, वहां पर हमारे लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, जाट के नाम के वहां पर चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। तो वो तो एक बड़ी बात है, लेकिन हमारी जो चीजें बिखर गई हैं, हमें उनको सुधारने के लिए गांव लेवल से शुरुआत करनी है। तो मैंने जो एजुकेशन के सिस्टम में अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कुछ लोग बाद में आए तो मैं माफी चाहूंगा कि दोबारा बोलना पड़ रहा है, कि आप लोग विषय पे ही हमारा मार्गदर्शन करें, जो विषय चुने गए हैं। तो विषय ये है कि हमें एजुकेशनल प्रणाली सुधारनी है, जो गांव का प्राइमरी है। जो हमारे सरकारी अध्यापक भी कई भाई आए हुए हैं, जिनको मैंने निमंत्रण दिया था, वो भी अपने सुझाव देंगे। एक इटायला माफी गांव है संभल में, तो कपिल मलिक जाट भाई हैं, उन्होंने उस गांव को ऐसा आदर्श बना रखा है कि उनके बच्चों का कंप्लीट आप मुरादाबाद मंडल के किसी भी स्कूल से करा दो, प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों का। तो जब प्राइमरी में उनकी शिक्षा, एक तो वो गांव में पढ़ेंगे तो उनको खान पीन अच्छा होगा, उनका रहन सहन, वो अपने कल्चर से बंधे रहेंगे। उसके बाद उनका जो माइंड लेवल है, जो उनका IQ लेवल है, वो बहुत हाई रहेगा। वो फिजिकली फिट रहेंगे, वो अपना ग्राउंड बहुत अच्छे से चुन सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स लाइन चुने, चाहे वो अपनी एजुकेशन लाइन चुने। तो मैं यही चाहूंगा कि हमें तो अपने गांव की प्राइमरी को एक मतलब आदर्श विद्यालय बनाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हमको एक गांव का मतलब एक जो है गांव की एक बैंकिंग प्रणाली बनानी है। गांव के नाम से एक फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, जिससे हम गांव के KCC रिन्यूअल करवा सकते हैं, हर वर्ष 6 महीने में करवा सकते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर अधिक ब्याज का बोझ ना पड़े। और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, वो सब आप सभी के विचार चाहिए, सुझाव चाहिए, उसमें मार्गदर्शन चाहिए। उसके बाद एक प्रोविजनल स्टोर खोलना है सरकारी समिति से, जहां से आर्मी कैंटीन में सामान जाता है, पैरामिलिट्री कैंटीन में सामान जाता है, हम उसी रेट पे वो सामान अपने गांव में लाएंगे, चाहे घरेलू हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे वो पशुओं से संबंधित हो। उस सामान को हम थोक के रेट में वहां से खरीदेंगे और गांव में प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए दो नवयुवकों को रोजगार मिल जाएगा। प्राइमरी विद्यालय में जितना किराया हम बहनों में खर्च करते हैं, खाली वो किराया गाँव की किसी बहन बेटी को दे दे, पढ़े लिखी को, तो वो भी बाहर के मतलब जो मोंटेसरी स्कूलों से अच्छी एजुकेशन गांव में दे देंगे अपने बच्चों को। हमको जो हमने स्टेटस सिंबल बना रखा है बर्बाद होने के लिए, आर्थिक ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, हमको उससे बचना होगा। तो मैं सभी से यही विनती करूंगा कि जो भी भाई आए, हमें इस चीज में गांव को आदर्श गांव स्थापित करने में जो भी सुझाव विचार हो, उसमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, तो उसमें हमें बड़ी खुशी होगी। तो मैं विनती करूंगा भाई सचिन चौधरी से, भाई अपने विचार रखें और सभी अपने थोड़े थोड़े विचार रखें, और सभी भाई अपने विचार जो भी रखना चाहता है वो अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करा दे। आज हासमपुर गांव में दूर दराज से आए सभी जाट बिरादरी के मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मैं सभी का नमन करता हूं और एक शेर के माध्यम से अपनी बात को शुरू करूंगा कि हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, यूं तो दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो
मैं आप सभी से बहुत कम शब्दों में, जो अभी हमारे दिनेश बेनीवाल भाई बता रहे थे कि आदर्श गांव कैसे बने, जो उनके बिंदु थे, बहुत अच्छे बिंदु उनके हैं, और बैंक प्रणाली की बात वो कर रहे थे, प्रोविजनल स्टोर की वो बात कर रहे थे। तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ हैं, वो हमें विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जो मैंने शेर में कही कि हस्ती हमारी ऐसी है कि किसी से मिटती नहीं, और दुश्मन हमारे बहुत हैं। तो हमें अपनी एकता को बनाए रखना है और अपने सही दुश्मनों को भी पहचानना है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो हमारी इस बरादरी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और हम अपनी शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। भाई लट में तो हमारे बहुत जान है, आज भी और पहले भी थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं, कई लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, हम राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत हो, मैं ये बताना नहीं चाहता, मैं ये अपने बुजुर्गों से सुनना चाहता हूं, जो लोग हमारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, कि हम राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत हो। आप वो मंत्र हम युवाओं को दे दो कि हम किस रास्ते पे चलें और कैसे चलें, और कैसे चल के उसमें आगे बढ़ जाए कि हमारी बरादरी राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ जाए। धन्यवाद।